We are going to begin with the lesson number 5 of your class 4 English grammar, that is pronouns. Pronouns क्या होते हैं? Pronouns are the words that are used in place of noun, जो एक noun की जगह पे use होते हैं, जिससे avoid करें हम repetition किसकी? Nouns की, like he, she, it, I, you, him. So pronouns are the words which are used in place of noun to avoid repetition of words or noun. Like for example, I, you, he, him, they, their, and we. So read and understand. It's Yuvansh's birthday. He is celebrating it with his parents and friends. They all are very happy. ये सब कौन क्या है? Happy है बहुत ज़्यादा. His friends have given him many gifts. They are clapping. His mother loves him very much. His father also takes care of him. Yuvansh loves his parents too. So युवांश एक नेम आ गया, एक बॉय का नेम है, उसका बर्थडे है, तो उसका हम नेम रिपीट नहीं कर रहे, उसकी जगह युवांश तो मेल है ना, बॉय है, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं. तो हम उसके नेम को रिपीट करें बिना हमने क्या यूज कर दिया? ही सेलिब्रेटिंग इट. बर्थडे आ गया था ना, इट बर्थडे की जगह हमने क्या कर दिया? इट. उसके विद हिज मतलब हिज उसके पेरेंट्स के साथ, हिज भी आपका क्या है? आपका प्रोनाउन है. दे ऑल आर वेरी हैप्पी. वो सब उसके फ्रेंड्स और उसके पेरेंट्स क्या है? बहुत ज्यादा हैप्पी है. हिज फ्रेंड्स हैव गिवन हिम मेनी गिफ्ट्स. उसके फ्रेंड्स ने उसे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए. हिम कौन आ गया? युवांश. तो अवॉइड, हम रिपीटिशन को अवॉइड कर रहे हैं, तो लाइक दिस वी यूज द प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन्स. In the above paragraph, the highlighted words have been used in the place of nouns, thus they are pronouns. So now let's talk about kinds of pronouns. There are many kinds of pronouns like personal pronouns, reflexive pronoun, emphasizing pronoun, relative pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, and interrogative pronoun. Now let's talk about personal pronoun first. Personal pronoun. Personal pronoun are words which are used instead of the name of an object, a person or an idea. जो कब यूज होता है? किसी नेम के ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं, किसी आइडिया की. When we know whom we are talking about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Like read the following table of personal pronoun. Here first, second, third क्या है? आपके पर्सन है, तो सब्जेक्ट क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस क्या हो गए आपके? सब्जेक्ट. हमने सब्जेक्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे? आई, वी. ऑब्जेक्ट की जगह हम यूज करेंगे मी, अस. पजेसिव में हम यूज कर देंगे माइन. सब्जेक्ट में देन सेकंड पर्सन में यू, ऑब्जेक्ट में भी यू, देन पजेसिव में योर्स. देन ही, शी, इट, दे क्या हो गए? आपके सब्जेक्ट हो गए. ऑब्जेक्ट हिम, हर, it, then possessives are your his, her, it, and their. So the first person who is speaking is said to be the first person. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो first person है. The person who is spoken to, जिससे बोला गया वो क्या आपका second person है. The person a thing is spoken of is and said to be in the third person, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, मतलब जिससे बोला गया है. Now let's talk about possessive pronouns. The owner of something is known as possessive pronoun. कोई किसी चीज का ओनर, कोई ओनरशिप दिखाता है, कोई possess करता है कि ये चीज मेरी है, तो क्या होता है? वो possessive pronouns होता है. Examples of possessive pronouns are my, yours, his, her, it, are, their. ये क्या आपके possessive pronouns हैं. Reflexive pronouns क्या होते हैं? When the object and the object of the sentence are same. जब आपका object और object का subject क्या होता है? आपके ऑब्जेक्ट सेंटेंस का क्या होता है? सेम होता है. सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड. तो वहां पे आप क्या यूज करते हो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लाइक द प्रोनाउंस माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टेल अबाउट द रिसीवर्स ऑफ एन एक्शन. क्या दिखाता है? रिसीवर दिखाता है एक्शंस के बारे में. इट इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द वर्ब. ये कहां प्लेस्ड होता है? वर्ब के बाद. एग्जांपल्स, आई हैव सेटिस्फाइड माई सेल्फ. मैंने अपने आप को ही सेटिस्फाई कर लिया, तो माई सेल्फ क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्स कर रहा है ना आपको. सो दैट इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. दे सॉल्व द प्रॉब्लम देमसेल्फ. उन्होंने अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर ली. देमसेल्फ वो उनको रिफ्लेक्स कर रहा है, तो देमसेल्फ इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो चीज किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करती है, लाइक ये दिस, दैट, दोस, मतलब किसी चीज का फिंगर लगा के बता सकते हो, दैट का डेमोन्स्ट्रेटिव. मतलब कि ये चीज ये है, ये चीज वो है. सो demonstrative pronouns are used to point. Demonstrative pronouns are used to point to someone or something specific. किसी एक someone को ये something specific को आप point out कर देते हो, तो क्या होता है? demonstrative pronoun होता है.
the pronouns like this, that, these, those are demonstrative pronouns. Examples क्या है? That is a red rose. ये क्या है आपका? red rose. This is a beautiful bungalow. ये क्या है? बहुत beautiful bungalow है. Remember, this is used for singular noun. This आप singular noun के लिए use करते हो, जो हमारे पास है. That जो हमारे से दूर है उसके लिए यूज करते हो सिंगुलर में. These किसके लिए यूज करते हो? प्लूरल नाउन में जो चीज हमारे पास है, और those उसके लिए प्लूरल नाउन में जो चीज हमारे से दूर है. Emphasizing pronouns क्या होते हैं? When the words yourself, yourselves, myself, ourselves, herself, himself, etc. are used to emphasize, they are called emphasizing pronouns. It is placed just before the verb. ये कहाँ placed होती है? Verb से बिल्कुल पहले placed होती है. Sometimes it may come after the verb. कभी कभी ये verb के बाद भी आ जाती है. Like I myself locked the door. मैंने अपने आप लॉक कर दिया डोर को. Lock myself क्या हो गया आपका? Emphasizing pronoun हो गया. Now let's talk about interrogative pronoun, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए. An interrogative pronoun is used to ask a question. एक क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है. The word who, what, which, whom, when, whose are क्या है आपके? interrogative pronouns है. Example, who broke the glass? किसने broke करा ग्लास को? Relative pronouns क्या हो गए आपके? When the words that, what, who, whom, whose, which are used to relate और join a group of words. ये क्या करता है? relate करने में यूज होता है और join करने में group of words को they are called relative pronouns. तो उनको क्या कहते हैं हम? relative pronouns कहते हैं. Like example, this is the man who caught the thief. यही वो आदमी है जिसने किसको पकड़ा? thieves को. Who caught the thieves? So who with, we use who with person and which that with animals and other things. Who a person के लिए, which that हम animal, place और thing के लिए. Now singular and plural pronouns. We have learned that the pronouns are used in place of nouns. कहाँ यूज होता है? nouns की जगह पे यूज होता है. Nouns can be singular और plural. आपका noun singular भी हो सकता है, plural भी हो सकता है. In the same way, pronouns can also be singular or plural. आपके pronouns singular और plural हो सकते हैं. Here is a list of singular and plural pronouns. अब किसकी लिस्ट है ये? Singular और plural pronouns की लिस्ट है. Like singular आपके हो गए I, me, mine. Plural हो गए we, us, ours. Singular is you, yours. You, yours is your plural also. He, him, his, she, her, hers, is, it. क्या है आपके? Singular है. They, them, theirs is your plural pronouns. It is important to note that you and yours both can be used in a singular and plural pronoun. You और yours आप singular में भी use कर सकते हो और plural में भी use कर सकते हो. For example, you are a beautiful girl here. You is a singular pronoun. मतलब तुम हो एक single के लिए use करें हमने आपका you pronouns में you are beautiful girls. Girls हो गई, बहुत सारी plural हो गई, तो हमने you भी फिर हमने plural में use कर लिया. Gender of pronouns. Just as we talk about the gender of nouns, we can talk about the gender of pronouns as well. Like जैसे हमने gender of nouns के बारे में बात कर रहा था, हम gender of pronouns के बारे में भी कर सकते हैं. First, second, third pronouns हो गए आपके first person में आ गए I, me, mine singular हो गए, we, us, ours आपके plural हो गए. Common gender होता है इनका I, me, mine का both are. ये किसके लिए यूज होता है? आपके मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी यूज होता है. सेकेंड you, your सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है. कॉमन है ये भी. he, him, his क्या है आपके? मैस्कुलिन. हम खाली मेल्स के लिए यूज करते हैं. सो she, her, her सिंगुलर है आपके और ये हम खाली फीमेल्स के लिए यूज करते हैं. एंड it सिंगुलर है आपके, न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स. एंड they, them, theirs is प्लूरल. कॉमन एंड न्यूट्रल. ये क्या है आपके? कॉमन भी होता है, न्यूट्रल भी होता है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.